ये यहाँ से पूरे लीक हो रहे हैं शोकर। इसका जो फ्यूल पंप है वो लीक मारने लगा था, तो यहाँ से जो है पूरा इसमें पेट्रोल निकल रहा था। तो आज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। आज हम जा रहे हैं अपने कलवा की थोड़ी सी रिपेयरिंग कराने। उसमें थोड़ा सा इशू आ गया था। इशू यह आया था कि उसके जो शोकर हैं वो लीक होने लगे थे। तो पता नहीं कैसे हुआ, वो जाकर पता चलेगा। और जल्दी हमको राइड पे निकलना है, तो उससे पहले इस प्रॉब्लम को जो है सोल्व कराना ज़रूरी है। तो चलिए आज मैं आपको कलवा भी दिखा देता हूँ, कलवा कौन सी है। तो ये रही अपनी कलवा। इसमें आज थोड़ा सा इशू ये आया था, इसका जो फ्यूल पंप है वो लीक मारने लगा था। तो यहाँ से जो है पूरा इसमें पेट्रोल निकल रहा था। तो आज ये इनाम भाई घर से ही पिकअप कर लाए थे बाइक हमारी। उसके बाद इन्होंने इसकी रिपेयरिंग कर दी है। अब रिपेयरिंग करने के बाद इसमें थोड़ा सा इशू और आ रहा है। थोड़ा सा इशू ये आ रहा है, इसके ये जो शोकर हैं ये यहाँ से पूरे लीक हो रहे हैं शोकर। इसकी मेरे ख्याल से कुछ डस्ट वगैरह गई है, जिसकी वजह से दिक्कत हुई है। अगर आप देख पा रहे हो ये पूरी जो है लीक मार रहा है। तो अब ये हमको रिपेयरिंग करानी है। इनाम भाई के पास इसकी इस वक्त सील थी नहीं, और हमें जल्दी है क्योंकि हमें निकलना है जल्दी नेक्स्ट राइड पर। तो अब इनाम भाई ने ये सजेस्ट किया कि आप जो है शोरूम पर चले जाओ, वहाँ आपको सील मिल जाएगी। तो वहाँ अब हम चलते हैं और इसकी रिपेयरिंग कराते हैं। जो भी अपना यहाँ शोकर में जो भी अपना खर्च आएगा और जो भी रिंग वगैरह जो भी सील वगैरह पड़ेगी वो मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना सीधा चलते हैं शोरूम पर। तो दोस्तों चल दिए अब हम। दरअसल हुआ क्या था, इसकी आज की मैं पूरी कहानी आपको बताता हूँ। हुआ ये था, कल हम आए थे इनाम भाई के और मोहसिन भाई के पास ये जो मोबाइल होल्डर है ये लगवाने। तो ये लगवाने के बाद मतलब ये अंडरग्राउंड इसकी जो पूरी वायरिंग है वो अंडरग्राउंड की थी मोहसिन भाई ने। तो उसके बाद जब ये हमने मोबाइल होल्डर लगवा लिया था, उसके बाद फ्यूल पंप वगैरह मेरे को लग रहा था फ्यूल पंप में कुछ साउंड सी आ रही है। तो वो मैंने चेक कराया कि फ्यूल पंप में कोई इशू तो नहीं है। हम रोहा में भी बहुत जाम लगने लगा। तो जो है जब हमने फ्यूल पंप ओपन कराया, मोहसिन भाई ने ओपन करा, तो फ्यूल पंप हमारा ओके था, उसमें कोई इशू नहीं था। तो मोहसिन भाई ने उसको वापस फिट कर दिया। वैसे ही फिट करने के बाद सब कुछ ओके था। घर जाने के बाद जब मैंने बाइक खड़ी की दोपहर में तो बाइक ओके थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन शाम को जब मैं बाइक को मैंने स्टार्ट किया तो मेरे को मतलब कुछ स्मेल से आई। वो देखा तो पेट्रोल लीक कर रहा था इसके फ्यूल पंप के पास से। फ्यूल पंप के पास से क्या मतलब, जहाँ फ्यूल पंप फिट होता है ना हमारे टैंक में, वहाँ 4 बोल्ट कसे रहते हैं। तो उन बोल्ट की ओरिंग थी, एक रबड़ थी फ्यूल पंप के अंदर, वो कट चुकी थी, जिसके चलते जो है फ्यूल लीक मार रहा था। इनाम भाई ने गाड़ी पिकअप की। पिकअप करने के बाद उसको फिक्स किया। फिक्स करने के बाद अब हम जो है गाड़ी लेके जा रहे हैं रॉयल इनफील्ड के सर्विस सेंटर पर। सर्विस सेंटर पे मैंने आपको दिखाया ही कि इसमें जो शोकर हैं वो लीक कर रहे हैं। तो उसकी जो सील पड़ेगी, इनाम भाई ने बताया कि इसमें एक सील होती है वो ख़राब हो गई है और डस्ट की वजह से, तो वो सील उनके पास अवेलेबल नहीं है। वो फिर सर्विस सेंटर पे पता किया तो उनके पास अवेलेबल थी। तो अब हम वहीं जा रहे हैं सर्विस सेंटर पे। जो भी अपना इसका कितने की सील पड़ेगी, ऑयल वगैरह भी पड़ेगा, उसमें दोबारा रिफ़िल होंगे शोकर हमारे, क्या खर्चा आएगा वो सब मैं बताऊँगा। और एक जनरली चेकअप, मैं तो चेकअप ही कराने लाया था क्योंकि 3-4 दिन बाद हमको निकलना है लॉन्ग राइड के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। तो हमारा जो प्लान बना है 5 दिन के लिए, हम जा रहे हैं चांचल पास। तो चांचल पास पे जाएंगे। वहाँ इस वक्त जो है मतलब दिसंबर का मंथ है और या बर्फ़ मिलने वाली है वहाँ पर। स्नो मतलब हो सकता है रोड पर भी मिले, तो काफ़ी मतलब वो रहेगा एडवेंचर बाइक वहाँ चलाना। तो अपना चलेंगे और देखेंगे, मौज करेंगे वहीं पर। लेकिन उससे पहले गाड़ी ओके होना बहुत ज़रूरी है। ये जो छोटे मोटे इशू होते हैं ये सिर दर्द बन जाते हैं।
तो इसीलिए हम मोहसिन भाई के पास कल बाइक लाए थे चेकअप कराने के लिए कि भाई देखो इसमें कोई छोटा मोटा इशू है तो नहीं। अब देखो इशू क्या इशू क्या आए तो ये काम कराने थे, सिर्फ होल्डर लगवाने, अब इशू पे इशू निकलना है। आके देखा कि भाई शॉकर लीक हो रहा है, शॉकर लीक होने के बाद फ्यूल पंप के आसपास का भी लीकेज चालू हो गई। अब वो फिक्स हुई, अब इसको फिक्स कराने जा रहे हैं। उसके बाद देखो फिर निकलते हैं। वैसे अब अमरोहा में भी सर्विस सेंटर हो गया है रॉयल इनफील्ड का, ये बड़ी अच्छी बात है, वरना पहले गजरोला जाना पड़ता था। गजरोला में सर्विस सेंटर था, गजरोला यहाँ से 30-35 किलोमीटर के अराउंड होगा, तो मतलब घंटा भर लग जाया करता था वहाँ तक पहुँचने के लिए भी। ये आ गए हम सर्विस सेंटर के करीब, बिल्कुल ज़्यादा दूर नहीं है घर से, थोड़ा ही है अपना 3-1 किलोमीटर। ये आ गया अपना शोरूम रॉयल इनफील्ड का, और इसी के पीछे सर्विस सेंटर है। तो चलते हैं सीधा सर्विस सेंटर पर ही, देखते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा और क्या खर्चा आएगा। दोस्तों ये बाइक अपनी लग चुकी है और इसका जो फ्रंट व्हील है वो निकाल दिया है फिरोज़ भाई ने। अब उसके बाद ये शॉकर इसमें से निकालेंगे, शॉकर उसके बाद निकालने के बाद इसमें ऑयल डालेंगे, उसके बाद सील लगाएंगे, उसके बाद शॉकर वापस लगा दिए जाएंगे। यही काम होना है बस इसमें। और टोटल क्या खर्च हुआ है वो मैं आपको बिल दिखाऊंगा लास्ट में। तो दोस्तों बाइक हमें मिल चुकी है, रेडी है बिल्कुल। जो दोनों की शॉकर इसके लीक हो रहे थे उसकी सील पड़ चुकी है और लगे हाथ, और गाड़ी को वॉश भी करा लिया है। अब गाड़ी ओके है बिल्कुल। तो चलिए चलते हैं सीधा घर। इतनी तो बाइक हमारी अब ओके कर दी है। बाइक में हमारा क्या क्या खर्च आया है वो मैं आपको घर पहुंचकर बताऊंगा, कितना इसमें हमारा टोटल खर्च आया है। और क्योंकि हमने इसमें AMC एक स्कीम थी वो हमने लास्ट ईयर ली थी, तो उसकी अभी वैलिडिटी थी, एक्सपायर हुई नहीं थी, तो उस पर हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल गया है इसके पार्ट वगैरह पे और लेबर चार्ज पे भी। तो टोटल फिर भी कितना एक्सपेंस हुआ है हमारा वो मैं आपको पूरा बिल के साथ घर पहुंचकर दिखाऊंगा। तो चलिए फिर सीधा घर पहुंचते हैं और उसके बाद आपको शेयर करता हूं मैं बिल की डिटेल। तो दोस्तों बाइक हमारी देखिए, अब कलवा हमारा कैसा लग रहा है, और कलवा के जो शॉकर थे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो लीकेज थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। इसमें क्या क्या पार्ट पड़े हैं, क्या क्या टोटल एक्सपेंस आया वो मैं अब आपको बिल दिखाने वाला हूँ। तो ये रहा वो बिल। इसमें फ्रंट फोर्क ऑयल 200 ml और एक फ्रंट फोर्क ऑयल 500 ml, यानी कि टोटल इसमें 700 ml ऑयल पड़ा है दोनों शॉकर में। 350 ml एक में और 350 ml दूसरे में, और 2 सील पड़ी है, मतलब एक शॉकर में एक सील पड़ी है। तो जो सील की जो कॉस्ट थी वो 310 रुपये थी, और ऑयल का आप देख ही रहे हैं 200 ml की जो बोतल थी वो 130 रुपये, और 500 ml की जो बोतल है वो 250 रुपये, और जो इसका सील थी वो 310 की थी एक, यानी कि दोनों सील 620 रुपये की बैठती। लेकिन हमने इसमें एक स्कीम ले रखी थी AMC करके, तो उससे हमें इस पर डिस्काउंट मिल गया 5%। ऑयल पे कोई डिस्काउंट नहीं मिला था, जो पार्ट वगैरह है उस पर डिस्काउंट मिल जाता है, और जो लेबर चार्ज है उस पर हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल गया था। लेबर चार्ज उन लोगों ने मुझे 578 रुपये बताया था, लेकिन डिस्काउंट करने के बाद 457 रुपये हमें लेबर चार्ज पड़ा। तो टोटल जो इसमें हमारा खर्चा है 1426 रुपये, इसमें हमारा टोटल एक्सपेंस हुआ है। ये अभी तक जाने से पहले इसका थोड़ा सा खर्च ये आया है, और यह है अब अपनी गाड़ी ओके है, और अपना जल्दी से अब हम निकलने वाले हैं नेक्स्ट राइड पे। ओके, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट राइड पर नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।